नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। साथियों, मैं इस वीडियो को इस मकसद से बना रहा हूं कि जो भी हमारे साथी एसटीटी 2019 में उत्तीर्ण है, उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से सरकार बहाली को खोले और सुगमता से सभी 80,402 लोगों की भलाई की बात करे सरकार और सबको नियुक्त करने की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू करे। इस मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपके समक्ष कुछ बातें मैं रखने का प्रयास करूंगा और उन लोगों को मैं जवाब दूंगा जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड मेरिट में कहते हैं और बहाली को फंसाने का तो आज नहीं, ये लोग कब से प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो है। मैं बता दूं कि ये जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, 4-5 गिने चुने जो लोग हैं जिनको बहाली से कोई मतलब नहीं है, वो आए दिन आप पटना के सड़कों पे देखिए, ये जो है जंगली, हम क्या बोले इनको, ये जंगली ऐसे लोग हैं जिनको बहाली से मतलब नहीं है, लेकिन मीडिया में जाकर के, सचिवालय में जाकर के, विधायकों के पास जाकर के बेतुका जो है आवेदन देते हैं। और आवेदन, ये ऐसा आवेदन देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल निराधार है। जिस मुद्दे को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, जिस मुद्दे को सरकार ने खारिज कर दिया, वही मुद्दा ये उठाते हैं। इनका एक ही मकसद है इन मुद्दों को उठाने का, केवल और केवल चंदा लेना। केवल और केवल भोले भाले अभ्यर्थी जो इनको अपना मसीहा मानते हैं, उनको बरगला करके ये अपना जेब गरम करना चाहते हैं। और यही मकसद है इनका सचिवालय में जाकर के उल्टा पुल्टा आवेदन देना। ये आवेदन खुद देते हैं उल्टा पुल्टा और इल्जाम लगाते हैं सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों पे कि आप जो है उल्टा आवेदन देते हैं, आप बहाली की नहीं मांग करते हैं। अरे आपको शर्म करनी चाहिए तुम सबको। उल्टा मांग, गलत मांग तो पहले तुमने जारी किया। हम तो केवल बहाली के पक्ष में थे। स्टेट मार्क्स का मुद्दा किसने उठाया? तुमने ना। हमने कोई मुद्दा उठाया कि सरकार जो है किस आधार पे बहाली करेगी? एकेडमिक पे करेगी, 60-40 पे करेगी, 80-20 पे करेगी, 75-25 पे करेगी, किस पे करेगी? हमने ये कभी मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। ये मुद्दा तुमने उठाया, तो तुम्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। जब तुम गलत मांग के साथ जाओगे सचिवालय में, तो क्या हम मुख्य दर्शक बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। तुम्हारे हर गलत मंसूबे को हम निस्त नाबूद करेंगे, ये बात याद रखना। और यूट्यूब पे आकर के तुम उल्टा बयान देते हो अपना चेहरा चमकाने के लिए कि हम बहाली के पक्ष में थे, ये नहीं थे। अरे तुमको शर्म करनी चाहिए। तुम गिद्दड़, तुम्हारे जैसे गिद्दड़ को सभी लोग समझ रहे हैं, तुम्हारे खेमे के लोग भी तुम्हें समझ रहे हैं। तुम ज्यादा ये जो नकाब तुम लगाए हो ना चेहरे पे, तुम्हारा सारा ये नकाब जो है उतर जाएगा। तुम घबराने की जरूरत नहीं है। तुम किसी को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन 50,000 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना, उनके आगे तुम टिकने वाले नहीं हो। उनको तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सारा काला चिट्ठा जो है ना, ये सब खोल के रख देंगे तुम क्या हो। इसलिए, और तुम्हारे जो 4 गुर्गे तुम पाल रखे हो ना, तुम लोग एक एजेंट के रूप में काम करते हो ना। एक पूर्णिया में जो बैठा है उसके तुम लोग सब एजेंट हो, और एजेंट के रूप में तुम लोग ये पटना में जो है बहाली फसाओ गैंग के रूप में एक्टिव हो। ये सारा का सारा तुम लोग का पर्दाफाश हो जाएगा और तुम लोग की औकात दिख जाएगी, याद रखना, ठीक। और दूसरी बात, तुम लोग मेरिट मेरिट चिल्लाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज मेरिट? अगर तुम्हारे में काबिलियत है तो तुम 50,000 लोगों के सामने आकर के बोलो मेरिट क्या होता है। तुम्हारे में से किसी की औकात नहीं है कि मेरिट की एक परिभाषा दे दे। तुम लोग को सीखना चाहिए हम लोग से। हम लोग तुमसे ना लाख दुगुना बढ़िया है। तुम जितने भी ये 4-5 चिल्लर जैसे लोग इधर उधर आकर के और गलत बयान देते हो, बिहार तक पर जाकर के एक आदमी जो है कह रहा है गधा और घोड़ा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एकेडमिक को तुम लोग चैलेंज करते हो। अरे मूर्खो, तुम लोग अपने ही अपने गिरबान पे थोड़ा झांक करके देखो कि तुम लोग की स्तर कितनी गिर चुकी है। जो हमारी जीवन भर की पूंजी होती है, एक इंसान, एक बच्चा जो है जन्म से लेकर, बच्चे से 5 साल से लेकर के माता पिता पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना खर्च करते हैं, और तब जाकर के इंसान मेहनत करके हर परीक्षाओं को पास करता है। 1 से लेकर के बीए, एमए, ग्रेजुएशन, बीएड तक पास करता है। वो उसकी जीवन भर की पूंजी है, और उस पूंजी को तुम नकार रहे हो। वो कह रहे हो कि वो मेरिट नहीं है। और मेरिट जो एक
परीक्षा तुम दे करके, तुक्का मार करके, कैसे भी एन केन प्रकेण पैसा दे करके आनंद किशोर को तुम का जेब गरम करके उनके गोद में बैठ करके और स्टेट का परीक्षा तुम मेरिट में आ जाते हो, जो कि एक फर्जी मेरिट साबित हो चुका है, और उस आधार पर तुम मेरिट बनाने की बात करते हो। ये कतई संभव है? जो जीवन भर की पूंजी है, जिसमें हम अपना तन मन धन सब लगा करके और हम जो अर्जित किए, अपना जो है हम एकेडमिक मार्क्स हम बनाए, उसको तुम्हें औकात नहीं है कि तुम उसको दिखा दोगे कि वो गलत है। गलत तुम हो, क्योंकि तुम्हारी मंसूबा, तुम 12 मार्च वाले सबको चैलेंज करते हो। 12 मार्च वाले ही ओरिजिनल है। एक आदमी, एक इंसान, पागल इंसान जो है आकर के और बिहार तक पे वो देता है कि एक इंटरव्यू में मीडिया बाइट में कि 21 मार्च का रिजल्ट सही था। 21 मार्च का रिजल्ट अगर सही है तो तुम आज तक रोड पे क्यों भटक रहा है? आए दिन मीडिया में तुम आकर के अपना गंजापन दिखाते हो, अपनी स्थिति बताते हो। अगर 21 मार्च का सही अगर रिजल्ट था तो तुम्हें रोड पे नहीं ना होना चाहिए, तुम्हें तो स्कूल पे होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम लोग का जो बयान है ना, ये बयान में तुम खुद ही फंसते हो और तुम्हें लग रहा है, ये सबको लग रहा है कि तुम लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। तुम लोग को मतलब है बस और बस बहाली को फंसाओ और लोगों को मूर्ख बना करके और अपने जेब को गर्म करो, यही तुम लोग का मकसद है। और दूसरी बात, एक जो है इसका जो नेतृत्व करता, जो अपने आप को कहता है कि हमारे जैसा विद्वान कोई नहीं है, इसको तो बोलने का पहले तरीका नहीं है। आए दिन यूट्यूब पे रोज आकर के फालतू बयानबाजी। अरे तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो ऊर्जा है, वो अब सही काम में लगाओ। फालतू बयानबाजी कर करके कोई कुछ नहीं तुम कर पाओगे। केवल तुम्हारा जो है, तुम्हारी छवि खराब होगी। और तुम्हारी छवि खराब क्या होगी? तुम खराब हो ही भाई, ठीक है? तुम्हारी कोई छवि है नहीं। हाँ, वही 2-4 लोग जो है ना, तुम्हारे गैंग के लोग, वही तुमको अपना नेता मानते हैं। बाकी हमारा तो तुम कभी नेता बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम उस काबिल नहीं हो। और तुम बार बार ये कह रहे हो ना कि हम लोग जो हैं, ठीक है, कि जो जिनको तुम नॉट मेरिट कहते हो, वो लोग तुम्हें बोले कि हम अपना नेतृत्व कर लेंगे। बिल्कुल बात सही है। तुम 50,000 लोगों का ना नेतृत्व कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे में वो काबिलियत है। वी आर दी बेस्ट। हमारे में वो काबिलियत है। हम किसी को तुम्हारे जैसे चरित्रहीन और बुद्धिहीन लोगों को नेता नहीं बनाएंगे, उनका नेतृत्व हम नहीं स्वीकार करेंगे। और तुम बोलते हो कि तुम जो है, क्या बोलते हैं कि तुमने हमारे हित में बात करी और हमने तुम्हें तुम्हारे आंदोलन में साथ नहीं दिया। यही ना तुम आकर के वीडियो में बोल रहे हो। तो सुन लो, तुम हमारे हित के लिए नहीं आए थे, हमारे समर्थन में। तुम जब गर्दनी बाग में धरना किया, 1.5 लाख रुपया का उसमें जो है गबन तुमने कर दिया, उसके बाद तुम्हारे ही गुट के लोगों ने तुम्हें लात मार करके भगाया। तुम्हें तो दिखा कि हमारा यहाँ से अब आमदनी का साधन खत्म हुआ, तो तुम इस दल में आकर के मिल गए। और यहाँ तुम्हें बस एक ही मकसद था कि यहाँ हम नेता बनने का प्रयास करेंगे और इन लोगों से पैसा कमाएंगे। और ऐसा तुम्हारे नापाक मंसूबे पे हम लोगों ने पानी फेर दिया। फिर तुम दुम दबा के भागे अपने दल में, वही छोड़े हुए, वही थूका हुआ थूक जो है तुम चाटने चले गए। तुम्हारे में तो कोई ना गरिमा है, ना अपने अस्तित्व को बचाना है। वही जो थूक चाटते हो, थूकते हो जो थूक, वही थूक तुम चाटते हो। तुम्हारी यही पहचान है। और तुम्हारे जैसे लोग किसी के काम नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तुमको बोले थे क्योंकि हम तुमसे काबिल है, हमें आता है अपनी लड़ाई लड़ने, हम में वो सामर्थ्य है। तो हम किसी का क्यों, ऐसे जो उलूल जुलूल जिसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, वैसे लोगों को हम क्यों अपना नेता मानेंगे? हम कभी नहीं मानेंगे। और चौथी बात, चंपारण का जो ये आंदोलन है ना, ये चंपारण का आंदोलन नहीं है, ये जेब भरो आंदोलन है। क्योंकि तुम लोग का एकमात्र ही मकसद है कि सब लोग को बहाली के नाम पे तुमको आवाज ही उठाना है। तो पटना में भी बहुत कुछ जगह है जहां तुम आंदोलन आज तक करते रहे, उसका तो कुछ फायदा तुम्हें मिला नहीं। तो अब तुम चाह रहे हो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हम चंपारण सत्याग्रह के नाम पे और क्या करें, लोगों को भरमाएं और पैसा ऐंठे गरीब लोगों का, जो हमारे कैंडिडेट। और साथियों, जो गरीब कैंडिडेट है उनका तुम पैसा ऐंठना चाहते हो, क्योंकि तुम, और मैं क्या ही बोलूं, तुम किस मतलब हद तक तुम गिर जाओगे ये किसी ने सोचा नहीं था। तुम्हारा जो स्तर है ना सोच का, वो बिल्कुल निम्न स्तर का तुम्हारा सोच है। चाहे तुम हो और या फिर तुम्हारे गैंग के लोग हो, तुम लोग, और तुम्हारा चाहे वो सरगना हो,
ठीक है। सबका जो सोच है ना एकदम निम्न स्तर का सोच है और तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, ये भी हमें पता है। क्योंकि तुम नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरने का वजह ये है कि तुम थेथर किस्म के इंसान हो तुम लोग, और तुम लोग को पैसा कमाना आंदोलन के जरिए ये एकमात्र मकसद है। इसलिए तुम लोग सुधरोगे नहीं, क्योंकि सुधर जाओगे तो फिर तुम लोग की आमदनी खत्म हो जाएगी। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि एकेडमिक को चैलेंज नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि एकेडमिक ही आधार है। सोचो ना, तुम बच्चे को अगर जाओगे स्कूल में पढ़ाने, कोई भी इंसान जाएगा अगर बच्चे को पढ़ाने स्कूल में, तो किस आधार पर पढ़ाएगा? जो जीवन भर का उसका जो अर्जन है उसी चीज को ना बच्चे को बताएगा। कि ये बताएगा कि हम स्टेट में जब परीक्षा दिए थे तो तुक्का मार करके हम 100 नंबर ला दिए थे, तुक्का मार करके हम अगर 120 नंबर ला दिए, उसी आधार पे तुम पढ़ाओगे? नहीं, वो आधार नहीं ना हो सकता है। आधार वही होगा जो तुम क्लास 1 से, नर्सरी से लेकर के एमए तक जो तुम ज्ञान अर्जन किए हो, वही ज्ञान अर्जन हम अपने बच्चों के बीच में जाकर के और उनको बताएंगे। वो हमारी उपलब्धि है। तुम आनंद किशोर को 10 लाख रुपया देकर के और फर्जी मेरिट बनवा लिए थे, ये किसी की उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। और आनंद किशोर को तुम बचाते हो। आनंद किशोर आज कहां खड़े हैं तुम्हारे साथ? तुम बताओ ना, अगर आनंद किशोर तुम्हारे साथ खड़े होते तो तुम रोड पे नहीं होता आज। इसलिए गलत बयान कभी मान्य नहीं होगा। तुम सही रास्ते पे आओ, ठीक है, और तुम सही रास्ते पे भी आ जाओगे। तो अभी हम जो है तुमको हम देख रहे थे एक वीडियो में, तुम कह रहा है कि जो भी हमारे साथी हैं, जो 50,000 लोगों के बारे में बोल रहा है कि जो स्टेट मार्क से समर्थन कर रहा है वो हमारे साथ है। तुम्हारा भ्रम है, कोई तुम्हारे साथ जाएगा? ऐसे तुच्छ इंसान के साथ कोई नहीं जाएगा। किसको अभी अपनी छवि खराब करनी है? तुम भीख मांगोगे, तुम रोड पे लौटोगे, तुम ये करोगे, तुम नाटक करोगे, तुम हमारे पीठ में छुरा घोपेगे, तुम्हारा कोई साथ करेगा? नहीं करेगा। इतने बुद्धिहीन ये 50,000 लोग नहीं है। तुम बुद्धिहीन हो, हम बुद्धिहीन नहीं है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुमको बार बार बोला जा रहा है कि तुम अपने काम में ध्यान लगाओ, हमारे कंधे पे बंदूक रख करके मत चलाया करो। तुम्हारे में अपनी औकात नहीं है तो हमारा जो है तुम यूज करते हो। औकात अपनी दिखाओ। अपने तुम तो जाते हो सचिवालय में तो तुम्हें भगा दिया जाता है, हम कई बार देखे हैं। लताड़ लगा करके वहां से भगाए जाते हो तुम। अस्तित्वहीन, चरित्रहीन, बोलने का तरीका ही नहीं है और चले जाते हैं बोलने के लिए। ये बार बार जो तुम हमारा नाम लेते हो, हमारे बारे में बोलते हो, ये दिखाता है कि तुम्हारे में कोई काबिलियत नहीं है। और एकेडमिक को तो चैलेंज करना छोड़ ही दो, क्योंकि हाँ, ये बात है कि सरकार को जो करना है करे। नियमावली जिस हद तक सरकार को जैसा लगेगा, सबके भले की बात सरकार सोच रही है, सोचेगी भी। सरकार को सबसे मकसद है, तुम सरकार के कोई हितैषी नहीं हो, सरकार के तुम कुछ हो नहीं। नीतीश कुमार जी के तुम कोई स्पेशल नहीं हो कि तुम्हारा वो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, समझ लो। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, ताकि बिहार के सभी लोग, सभी जो आम जनता है इस बात को समझे। ये जो लड़का है, ये जो कैंडिडेट, ये जो, क्या हम बोले इसको, भ्रष्टाचारी बोलेंगे, क्या जाकर के स्कूल में बच्चों को शिक्षा देगा? ये आतंकवादी विचारधारा वाला जो इंसान है, जो अपने आप को विज्ञापन पुत्र कहता है, ये आतंकवादी विचारधारा वाला लोग कभी पेट्रोल छिड़कते हैं, कभी अपने आप को जूते से मारते हैं, कभी शिक्षा मंत्री को गोली मारने की बात कहते हैं। ये तो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं। ये तो बच्चे को अगर स्कूल में जाएंगे तो आतंकवादी ही ना बनाएंगे। ये तो यही सिखाएंगे कि अपने राजनेता को कैसे गाली देना है, कैसे किसी के पीठ पे चढ़ करके उसका हड्डी तोड़ देना है, कैसे जो है पेट्रोल किसी के शरीर पर छिड़क देना है। तो इस आतंकवादी विचारधारा वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का सख्त विरोध होना चाहिए। और इस वीडियो को हर किसी को देखना चाहिए, ताकि इस बात को समझ सके और आने वाले भविष्य में ऐसे लोगों का विरोध हो। क्योंकि ये जिस स्कूल में जाएंगे ना, सभी के सभी बच्चों को ये आतंकवादी बना देगा इंसान। ऐसे इंसान का ना कोई जरूरत नहीं है बिहार के किसी भी स्कूल में। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप किसी भी प्रकार का ऐसे लोगों का, चाहे किसी भी खेमे के लोग हो, ऐसे लोगों का समर्थन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनका बहिष्कार होना और इनके हर आंदोलन का, हर इनके नापाक इरादे का बिल्कुल
जितना भी हो सके उसका विरोध करें और तभी जो है सबकी बहाली संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। ये जो कीड़े हैं ना, कल भी मैंने बताया था कि ये कीड़े हैं, इनके शरीर में कीड़े काटते हैं और तब जो है ये एक्टिव हो जाते हैं रोड पे चंदा उगाही करने के लिए और भीख मांगने के लिए। भिखमंगे टाइप की ये जो लोग हैं ना, ये आदत से बाज नहीं आएंगे। इनका एकदम विरोध होना चाहिए और मैं तो इनका लगातार जो है इनका विरोध करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इनका मुंह तोड़ मैं जवाब देता रहूंगा। साथियों, मिलता हूं एक नए वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।